हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9.13 देखो इसमें क्या कहता है अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितनी है 144 सेंटीमीटर। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है हमारे पास 144 सेंटीमीटर है। एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ कितनी है, आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है 6.0 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर में बोल सकता हूँ। बताया हुआ ये आपको 6.0 है तो मतलब क्या है 6 ही है। क्यों, पॉइंट हटाओ देखो 10 लगेगा और ये 6 ही बन गया है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अब आपको क्या कहता है व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। तो मैग्नीफाइंग पावर, अब इसमें यहाँ पर इसने कोई केस नहीं बताया क्योंकि दो केस आपके चलते हैं। एक तो कौन सा चलता है आपका नियर पॉइंट वाला और एक इन्फिनिटी वाला। इन्फिनिटी वाला जो होता है इमेज इज एट इन्फिनिटी पे जब बनती है टेलीस्कोप में इमेज, तो वो होता है हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट कह लो उसको या रिलैक्सड आई कह लो। तो जब भी क्वेश्चन में कुछ ना बताया हो तो आपने रिलैक्सड आई वाला ही करना है, यानी कि इमेज इज एट इन्फिनिटी वाला ही बात करनी है यहाँ पर। तो यानी कि जो मैग्नीफिकेशन होगी वो होगी हमारे पास एफ अपॉन में एफ ई, और ये माइनस की होती है। अब देखो कई जगह ना ये माइनस में नहीं दी हुई मैग्नीफिकेशन, अगर आप देखो ना बुक में एफ ओ बाई एफ ई दिया हुआ है देखो, लेकिन ये नेगेटिव ही होगी। क्यों होगी देखो, मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊं अगर, तो ये डायग्राम था आपके पास टेलीस्कोप का, अगर याद हो आपको। तो इसमें जो इमेज बनेगी, अगर इन्फिनिटी वाला केस लेंगे हम, ठीक है, तो वो देखो इधर ही बन रही है इमेज, है ना, इस साइड बनेगी इमेज। तो इधर जो भी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और इन्वर्टेड एम अगर नेगेटिव है ना तभी तो इन्वर्टेड होती है, एम अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो वो तो इरेक्ट इमेज हो जाएगी। पता है आपको ये सारी कहानी। इसी में ही जैसे हमने ये हमारे पास था नियर पॉइंट वाला, इसमें क्या होता है डी डिस्टेंस में, यानी कि जो 25 सेंटीमीटर होता है आई पीस से, उस पर इमेज बनती है जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो जैसे मून वगैरह देखना है, ठीक है, तो उसकी इमेज यहाँ पर बन रही है और वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बनती है, ठीक है, नियर पॉइंट होता है ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, देखो ये इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो इन्वर्टेड इमेज है तो ऑब्वियस बात है मैग्नीफिकेशन क्या रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी की भी बात है तो यहाँ पर भी इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड ही बनेगी। अब वो अलग बात है कि मून जो होता है, अब मून कैसा है जी, गोल है, ठीक है ना, गोल है। अब इसकी इन्वर्टेड इमेज कैसी बनेगी, वो वैसा ही होगा। हाँ, अगर आप कुछ पॉइंट देखोगे, जैसे मान लो यहाँ कोई डॉट है, तो जब आप इमेज में देखोगे वो पॉइंट वो यहाँ आ रहा होगा, समझ रहे हो, ऐसे तो पता चल सकता है, लेकिन गोल चीज़ में इन्वर्टेड का पता नहीं चलता कुछ भी। लेकिन हाँ, स्टडी हम करते ही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर साथ में पूछता है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। सेपरेशन ऑब्जेक्टिव और आई पीस का अगर आप देखोगे इसमें दोबारा से, तो देखो ये ऑब्जेक्टिव या आई पीस, इनका सेपरेशन क्या है, ये है एफ ओ यहाँ तक और एफ ई यहाँ तक। तो ये हम एक तरह से एल लेंथ बोल देते हैं ये वाली, ठीक है, एफ ओ प्लस एफ ई बनता है इसमें, ये एफ ओ और ये एफ ई। ये तो पता है ना डायग्राम, यहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसकी इमेज इसकी फोकस पे बनती है ऑब्जेक्टिव के। ऑब्वियस बात है इन्फिनिटी से आ रही है रेस तो वो फोकस पे ही बनाएंगी। और इस आई लेंस को भी हम क्या है इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि इसकी फोकस भी उस इमेज पे आए, ताकि इसके लिए अब ये ऑब्जेक्ट बना तो फोकस पे हो गया ऑब्जेक्ट, और फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। वो वाली कहानी है, ठीक है। तो चलो ज़्यादा लंबी बात नहीं करते इसमें, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया जो सेपरेशन है बिटवीन द लेंसेज वो क्या होगी, एल होगी, दैट इज एफ ओ प्लस में एफ ई, ठीक है। अब बात पहले इसकी कर लेते हैं। देखो फोकल लेंथ तो आपको पता ही है, दोनों में जो है हमारे जो लेंस है ऑब्जेक्टिव चाहे आई पीस, वो कैसा है, कन्वेक्स है, दोनों में पॉजिटिव ही रहती है फोकल लेंथ। तो एफ ओ है हमारे पास 144 और एफ ई है 6। तो अगर हम देखें 2 3 द 6, 2 7 द 2 2 द, फिर देखो 3 2 द 6, 3 4 द 12, है ना, यही बनेगा। तो 24 जो है इसकी मैग्नीफिकेशन आई है नेगेटिव में, ठीक है। पीछे आंसर 24 प्लस में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिंपली आप बता सकते हो 24 है। लेकिन नेगेटिव सिर्फ ये बताता है कि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। क्लियर है, 24 भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन जो है हमारे पास अगर हम देखें तो वो कितनी है, 24 है। क्लियर, कोई इसका यूनिट नहीं होता, ठीक। अब सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज मैंने आपको बता दिया, वो क्या होता है एफ ओ प्लस एफ ई। तो सिंपल है 144 में ऐड कर दो 6, कितना बनेगा ये हमारे पास 150 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ गया। कितनी बात क्लियर है, दोनों चीज़ें पता चल गई आपको, सिंपल बात, ठीक है। तो नेगेटिव वाली कहानी भी आपको समझ में आनी चाहिए कि नेगेटिव दिया नहीं हुआ है कई जगह पे, लेकिन नेगेटिव होती है, ठीक है। नेगेटिव से ही हमें ये पता चल रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है। क्लियर है, इतनी बात बता दो, ठीक है जी, कर लोगे तो इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना। अगर आपके स्कूल में ऐसे करवाया एफ ओ बाई एफ ई माइनस नहीं लगवाया तो वैसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो, कहीं कन्फ्यूज़ हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एफ ओ बाई एफ ई भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपली आप, क्योंकि हमें तो मैग्नीफिकेशन बतानी होती है इसमें, तो सिंपली मैग्नीफिकेशन पूछेगा आपसे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।